आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का नाम आप लोग सब लोगों को पता है, दैट इज़ नथिंग बट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में केवल दो ही एक्सरसाइजेस हैं, एक 2.1 है और एक आपकी 2.2 है। ओके, इतना समझ में आ गया। इस चैप्टर का पता है, ये जो पहली एक्सरसाइज है ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज 2.2 भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस एक दो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, वरना एक्सरसाइज 2.2 भी सिंपल है। सो बिना किसी देरी के हम अपने इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। देखो, हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो क्या कह रही है, ध्यान से समझना। एक्सरसाइज 2.1 में सबसे अच्छी बात बता देता हूँ भाई, मैं बहुत अच्छी बात है आपके लिए, खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी है। एक्सरसाइज 2.1 में हमारा केवल एक ही क्वेश्चन है। बहुत अच्छी बात सर, जितना कम क्वेश्चन उतने मजे, उतने जल्दी एक्सरसाइज खत्म। तो एक्सरसाइज 2.1 में हमारा केवल एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या है ना, कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, ये ग्राफ किसी और कहीं, मतलब कि ये ग्राफ किसके हैं, आप लोग ये पूछ रहे होंगे। ये ग्राफ पॉलिनोमियल्स के हैं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, आपको बताना है कि जो ग्राफ्स हैं, इन ग्राफ्स में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक है, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोज। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ ओरली। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सपोज करिए आपका क्वेश्चन, ये जो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसको मैं उठा लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ओके। जो हमारा सेकंड पार्ट है इसमें ये ग्राफ बना हुआ है। ये किसका ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफ बना है, अब हमें पॉलिनोमियल तो दिया नहीं है, बस हमें उसका ग्राफ दिया है। तो हमें ग्राफ को देखकर ये बताना है इसके कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। सपोज करिए ये जो ग्राफ है ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का है, ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये किसी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ग्राफ है। आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, आपने क्लास 9th पढ़ी है भाई, पॉलिनोमियल के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एफ ऑफ एक्स का यूज़ कर सकते हो, आप वाई ऑफ एक्स का कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन इसने यहाँ से बोला है ना कि जो पॉलिनोमियल है उसको हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सबको पी ऑफ एक्स बोला है। तो हमें पी ऑफ एक्स दिया तो है नहीं है भाई, जैसे कि आपको पता है, जैसे 2x² + 3x, हमें कुछ इस तरह से थोड़ी ना दिया है, हमें इस तरह से थोड़ी ना दिया है, हमको बस ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हैं, पॉलिनोमियल नहीं दिए। तो हमें इन ग्राफ को देखकर ये बताना है कि जो पी ऑफ एक्स है इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। बहुत आसान है सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ जीरो जिस पॉलिनोमियल के होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को केवल एक बार कट कर रहा है, तो इसका एक जीरो है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे, एक। अगर बात करूँ मैं पहले पार्ट में, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा भैया, वो दूर भाग रहा है, एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। अगर मैं बात करूँ थर्ड पार्ट की बात अगर मैं करता हूँ, तो इसमें देखो एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रही है ग्राफ के द्वारा, 1 2 3, 3 बार कट हो रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे 2 जीरोज होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरोज होंगे, यहाँ पे 1 2 3 जीरो होंगे। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज आपके रहने वाले हैं। ये सिंपल सा फंडा था। एक्सरसाइज 2.1 खत्म। ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं भाई, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, हलवा है हलवा। एक्सरसाइज 2.2 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.2 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई, जीरोज निकालने हैं, किसके जीरोज निकालने हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब कुछ लोग ऐसे होंगे मेरे भाई, कुछ ऐसे होंगे वो कह रहे होंगे अरे यार ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, x² - 2x - 8, हाईएस्ट पावर जो है x की वो कितनी है, 2।
इसीलिए ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट में देखो एस की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्वेश्चन तो ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको जीरोज निकालना बताता हूँ कैसे निकालते हैं जीरोज। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पहला पार्ट है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके हमें क्या निकालने हैं? जीरोस। तो अगर आपको क्लास 9th याद है, अगर आपको क्लास 9th याद है तो हमने फैक्टराइजेशन सीखा था बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद है कि नहीं? अगर आपको याद हो फैक्टराइजेशन बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना होता है, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज नथिंग बट -8, इसका मल्टीप्लाई करना है स्टार्टिंग टर्म में, फर्स्ट टर्म में। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8x² हो जाएगा कि नहीं? माइनस का 8x² हो जाएगा। ओके, अब इस माइनस के 8x² को मुझे कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे एक टर्म आएगा, यहाँ पे एक टर्म आएगा, दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 2x आए। तो मेरे दिमाग में अभी दो चीज़ आ रही हैं, एक आपका आ रहा है माइनस का 4x और एक आ रहा है आपका 2x। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप -4x इंटू 2x करोगे तो माइनस का 8x² हो जाएगा, और अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2x। हमारा काम बन गया। बस यही तो करना था हमें, कि दो हमें ऐसे टर्म लेके आने हैं, दो टर्म हमें ऐसे सिलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला टर्म आ जाए -2x। तो अब क्या करूँगा मैं? अब मुझे कुछ नहीं करना, x² को x² लिख देना है, और जो -2x था इसको मुझे स्प्लिट कर देना है -4x + 2x में, -4x + 2x में, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, अब क्या करना है? कॉमन लेना है। देखो ये और ये ग्रुपिंग कर दिया अब हमने यहाँ पे। ठीक है, x² - 4x, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x - 4। देखो x² - 4x में से x बाहर आ गया, क्या बचा? x - 4 प्लस 2x - 8 में से 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचा? x - 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो क्या बाहर आ गया? x - 4 बाहर आ गया, क्या बचा? x बचा प्लस 2 बचा। तो अब आपको क्या करना है? एक बार x - 4 को इक्वल टू 0 करना है, एक बार आपको x + 2 को इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ध्यान से समझ गए ना आप मैंने क्या करा? बहुत सिंपल था। अगर आप लोगों को क्लास 9th याद होगी तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने वही तो यूज़ करा है यहाँ पे। -2x जो हमारा मिडिल टर्म है उसको हमने ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, -4x + 2x में। बस उसके बाद तो आपको पता है क्या करना होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारा पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का उसका आंसर आ चुका है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो x² - 2x - 8 है, इसके दो जीरोज आ गए, एक आपका जीरो x = 4 है, एक आपका जीरो x = -2 है। तो जीरोज तो आ गए, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये लास्ट आपको दिख रहा है, ये आपको लास्ट हेडिंग दिख रही होगी, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है उसकी बात करते हैं। देखो सपोज करिए, मैं आपको पहले एक जनरल तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, जनरल तरीका बता रहा हूँ। ax² है प्लस bx है प्लस c है, इक्वल टू कुछ नहीं है, इक्वल टू हल हुआ है, कुछ नहीं है इक्वल टू में। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, f ऑफ x = ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब आप लोगों को पता होगा।
और ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 रूट्स हो सकते हैं। एक आपका अल्फ़ा मान लेते हैं, दूसरा आपका बीटा मान लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या बवाल है भाई? ये चीज़ क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफ़िशिएंट। ये क्या चीज़ है? रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफ़िशिएंट्स। तो देखो 2 रिलेशनशिप आते हैं। पहला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, पहला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। जो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, अब भाई देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, एक आपका अल्फ़ा और दूसरा आपका बीटा। ज़ीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो, तो 2 ज़ीरोज़ हैं मेरे पास, एक अल्फ़ा है, एक बीटा है। अगर मैं दोनों का सम करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इक्वल होता है किस चीज़ के? माइनस के कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स के, कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स के अपॉन अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। बस यही है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफ़िशिएंट्स, बस यही रिलेशनशिप है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी। कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स कितना है? बी। कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए। तो माइनस का बी अपॉन ए। सिमिलरली एक और रिलेशनशिप आता है। पहला रिलेशनशिप हो गया सम ऑफ जीरोज़, दूसरा रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दैट इज नथिंग बट अल्फा इंटू बीटा। भाई प्रोडक्ट करना है जीरोज़ का तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब कांस्टेंट टर्म कितना है आपका c और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है आपका a। तो अब इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इस कॉन्सेप्ट को आप कंपेयर करिए जो हमें ये वाला पॉलिनोमियल दे रखा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस दैट इज नथिंग बट 4। अब यहाँ पे आपको लिखना है भाई, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिखना, यहाँ पे आप ऐसे लिखना, पहले वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ना वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो हम यही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको लिखना है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? ध्यान से देखो, माइनस का 2। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? -2 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज -2 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, और ये माइनस तो में विरासत में मिला है जो यहाँ पे था। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये हो गया सम ऑफ जीरोज कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ से सम ऑफ जीरोज हमने तो ये फॉर्मूले से निकाला है, लेकिन एक्चुअली हमें दे कितने रखा है? 4 दे रखा है और -2 दे रखा है। तो कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू 2। तो देखो ये हमारा हो गया वेरीफाई। देखो सम ऑफ जीरोज अगर आप अल्फा प्लस बीटा से कर रहे हो तो 4 प्लस -2 आपका 2 हो गया, और दूसरा तरीका क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करके आपका 2 आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? कांस्टेंट टर्म कितना? अगर आप इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो तो कांस्टेंट टर्म कितना? -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1। अब ये तो हमने यहाँ से निकाला है इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर हम नॉर्मली करें इन रूट्स को देख के, इन जीरोस को देख के, तो क्या होगा? 4 इंटू -2। ठीक है, माइनस का 8, तो इधर भी -8 और इधर भी -8, तो ये आपका हो गया वेरीफाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है? सिमिलरली आपको इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब जीरो निकालने हैं, फिर उसको वेरिफिकेशन करना है। इसके रूट्स निकालने हैं, वेरिफिकेशन करना है। अब आपको मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। ये जो फोर्थ वाला है ये मेरे को अजीब सा लग रहा है। ठीक है, ये आप सेकंड वाला कर लोगे, थर्ड वाला भी आप कर लोगे, क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक हैं। तो मैं आपको फोर्थ वाला बताता हूँ, 4u² + 8u। ये इसमें क्योंकि 2 ही टर्म है ना, तो आप घबरा गए होंगे भैया, घबरा गए होंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। जो हमारा सेकंड वाला
फोर्थ वाला पार्ट था, क्या था, 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो बस इसको क्या बोलना है, एफ ऑफ यू बोलना है इसको, क्योंकि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल इन यू। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u। अब इसको क्या करना है, इसको भी हमें क्या करना है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे दो ही टर्म है, तो इसका फैक्टोराइजेशन अगर आप करोगे तो क्या होगा, 4 आप कॉमन ले सकते हो, और क्या कॉमन आ जाएगा, u कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर u बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करना था, 4u को 0 के इक्वल करना है, कॉमा u प्लस 2 को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, दोनों को 0 के इक्वल कर दो, यहाँ से एक वैल्यू निकल के आएगी, u कितना आ गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से u आ जाएगा -2। तो दो रूट्स आ गए, बाकी आप कर लोगे, बाकी तो आप कर लोगे ना। सम ऑफ जीरोज आपको निकालना आ ही गया, सम ऑफ जीरोज आपको निकालना आ गया। कैसे निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि अल्फ़ा तो आप इसको बोल दो, ये आपका अल्फ़ा हो गया 0, और बीटा क्या हो गया आपका, ये -2 हो गया, इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था कि नहीं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है आपका, 0 प्लस -2 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सॉरी यहाँ पे आप u लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप u, क्योंकि अब x नहीं है ना, u है अब। तो कोएफिशिएंट ऑफ u कितना है, 8, कोएफिशिएंट ऑफ u कितना है आपका 8, तो माइनस यहाँ पे माइनस रहेगा 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा -2, और इधर भी कितना आ गया -2। ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड इक्वल आ गई, वेरिफिकेशन हो गया। अब क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यू स्क्वायर। तो बस आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप कर लोगे ना इसको, चलो कर ही देता हूँ यार मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा था, तो 0 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अपॉन में क्या रख देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर इज नथिंग बट 4। ठीक है, ओके। अब देखो 0 इंटू -2 क्या होता है, 0 होता है, 4 का डॉट 0 में दोगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हमारा, देखो अब बाकी आप ये कर लोगे, ये कर लोगे आप ये भी कर लोगे। ठीक है, t² - 15 कर लोगे ना आप, अरे यार आप कर लोगे, मैं बस रूट्स निकाल देता हूँ, बाकी आप कर लेना। ठीक है, इसके मैं रूट्स निकाल देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद ये रूट्स ना निकालने आए। 4th 5th वाला जो पार्ट है, इसके रूट्स में निकाल देता हूँ। 5th वाला जो पार्ट था, क्या था आपका, t² - 15, यही है ना, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू t² - 15। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करना है आपको t -√15। अब ये हुआ क्यों मैं आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से देखना। और क्या करना है आपको, t + √15। ठीक है, ये आपको करना है। अब ऐसा मैंने क्यों किया, आप लोग ये सोच रहे होगे ऐसा मैंने क्यों किया, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये आपको एक जीती जागती आइडेंटिटी नज़र आ रही होगी, a² - b² कुछ टाइप से। अगर आपने 9th क्लास ध्यान से पढ़ी हो तो a² - b² अगर आपको कहीं भी दिखता है तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, a - b इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, t² है, और b की जगह पे क्या है, 15 है। तो t² माइनस इसको आप क्या बोल सकते हो, √15, तो √15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, t - √15 t + √15 होता है ना ये, बस समझ में आ गया आपको। अब दोनों को एक एक बार 0 रखोगे तो क्या होगा, t = √15 आ जाएगा एक तरफ से, और एक तरफ से आ जाएगा t = -√15 आ जाएगा कि नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालना है आपको। ठीक है, आप ये खुद से कर लेना आप, चलो कर ही देता हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा आप पहले वाले को आप अल्फ़ा मान लो, इस वाले को आप बीटा मान लो, इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अब सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ टी, क्या होगा यहाँ पे होगा कोएफिशिएंट ऑफ
टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा कितना है √15 प्लस बीटा कितना है माइनस का √15, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है ही नहीं, टी तो है ही नहीं भैया, और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे √15 प्लस माइनस √15 जीरो हो जाएगा, और इधर भी क्या आपका जीरो, ये हो गया वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब आप निकालोगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ फॉर्मूले से क्या था, हमने फॉर्मूले में क्या देखा था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा या टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करोगे तो क्या है, एक है √15, अल्फ़ा है √15, और बीटा मैंने कितना बोला था, माइनस का √15। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15, ठीक है। अब इधर सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट टर्म कितना आपका माइनस का 15 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना 1, तो ये भी कितना हो गया -15। तो देखो ये हो गया वेरीफाई। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है, बाकी आप यहाँ से